क्या तीसरी लहर आ गई है या फिर आने वाले दिनों में तीसरी लहर का कहर बरपने वाला है? इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूरी चेतावनी जारी की गई। और आने वाले दिनों में जो हम कंसर्न जाहिर कर रहे हैं, फेस्टिवल्स होंगे, मास गैदरिंग होगी, व्यक्ति इकट्ठे होंगे बाज़ारों में, मंडपों में और पंडालों में, उससे हमने बच के रहना है। फिर याद दिलाना चाहेंगे, एक जिम्मेवारी है अपने लिए भी, समाज के लिए भी। तो भीड़ नहीं करनी है। वायरस को ये पार्टियां, ये भीड़ बहुत पसंद है और वो इसका मौका उठाएगा। और ये हाईली ट्रांसमिसिबल वायरस है और जो भी कुछ हो, अभी भी बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी ससेप्टेबल है और हमें इस पीरियड से बच के वैक्सीन लेके अपने आप को ढाल बना के सो कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी पैदा करते हुए ये टाइम निकालना है। और इसके लिए इन फेस्टिवल्स को परिवार में ही मनाएं तो सबसे अच्छा ही बात है, उसी में सीमित करें। बहुत मौके आएंगे फेस्टिवल्स को मनाने के। ये एक वार्निंग भी कह लीजिए, रिक्वेस्ट भी कह लीजिए, जो हम सब की तरफ से है। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और मास्क अभी भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पहली वेव में था, दूसरी वेव में था। इसकी ज़रूरत किसी भी तरह से अभी कम नहीं हुई है और वैक्सीन पूरे लग भी जाएंगे तब भी ये जहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है ये लाजमी होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्कूल खोलने और बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में भी जानकारी दी गई। डॉक्टर वी.के. पॉल ने बताया कि बच्चों के लिए वैक्सीन बनाने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वैक्सीनेशन के बाद ही बच्चों को स्कूल भेजा जाए। स्कूल चल रहे हैं और बच्चों से ज्यादा टीचर, स्टाफ और अभिभावकों का वैक्सीनेशन जरूरी है। जो इश्यू आता है वैक्सीन से और स्कूल खोलने से, उसको हमें ये लेके चलना है कि स्कूल खोलने के लिए बच्चों को वैक्सीन लगे, ये क्राइटेरिया कोई भी दुनिया में नहीं मानते। क्योंकि स्कूल तब भी खुल रहे थे जब वैक्सीन का नामो निशान नहीं था। सो दैट इज़ नॉट अ क्राइटेरिया। नो साइंटिफिक बॉडी, नो एपिडेमियोलॉजी, नो एविडेंस suggests that is to be a condition. However, टीचर्स को वैक्सीन लगे, स्टाफ को वैक्सीन लगे, ये एक बहुत ही डिज़ायरेबल बात है और उस डायरेक्शन में बहुत ही कवरेज करने की कोशिश की गई है हमारे देश में कि टीचर्स को और स्टाफ को कवर किया जाए। और हमें लगता है कि लगभग बहुत हद तक वो कवर हो गए हैं, जिस तरह से अभी रिसेंट पास में उस पर एम्फेसाइज किया गया है। इसके अलावा पेरेंट्स का टीका लगे, ताकि बच्चे बाहर से लेके इन्फेक्शन आए तो कम से कम पेरेंट्स को वैक्सीन लगा हुआ होगा तो उनकी वो बचत रह जाएगी, वो उनको इन्फेक्शन नहीं होगी। तो वैक्सीन में बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं, कोई कंडीशन नहीं। टीचर्स को होना चाहिए, हाईली डिज़ायरेबल एंड दिस इज विद इन आवर ग्रास्प। पेरेंट्स को लगना चाहिए, दैट इज विद इन आवर ग्रास्प। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के अलावा डेंगू को लेकर भी चेताया, जिसके मामले इन दिनों तेजी से बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे देश में जो मच्छरों की वजह से बीमारियां हैं वो अब उभर के आ रही हैं। डेंगू के आउटब्रेक के बारे में आप जान रहे हैं। इसी प्रकार मलेरिया का सीज़न भी आना शुरू होता है बरसातों के बाद। इसलिए आज अपील करना चाहेंगे कि अपनी तैयारी इस तरह से भी करिए कि जो मच्छर से होने वाले, खासकर डेंगू और मलेरिया की जो बीमारी है, बुखार हैं, उनसे हम बचें। आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने दें, इसकी देखभाल अभी से करें। मच्छर पनपे नहीं, ये हम आसपास देखें, पहली बात। दूसरी बात है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मच्छरदानी की बात करें, मॉस्किटो रिपेलेंट की बात करें, पूरे अपने आप को कवर करें। ये एफर्ट भी हमें लेने चाहिए। न्यूज़ तक ब्यूरो।